तो प्यारे विद्यार्थियों, ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पाठ तेसरा जो है कर्मवीर, इसके सभी प्रश्न उत्तर को सोल्व करेंगे। तो इनके पहले प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न उत्तर हैं हमें सोल्व करने के लिए। देखिए इसके प्रश्न उत्तर को देखिए। यहाँ पे है अभ्यास प्रश्न, उसके बाद यहाँ पे है क्या पाठ से, यानी जो पाठ है पीछे उस पाठ से इन तीनों क्वेश्चन को लिया गया है। तो पाठ से जो क्वेश्चन है इन तीनों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। और इसके आगे है पाठ से आगे, मतलब यहाँ पे जो ये तीन क्वेश्चन है, प्रश्न जो है ये पाठ से नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको कल्पना करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये जो पाठ से आगे वाले जो प्रश्न है ये परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, तो इनको हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आगे देखेंगे तो व्याकरण के कुछ सवाल है, पहला नंबर में और दूसरा नंबर में व्याकरण से संबंधित कुछ सवाल है, इनको भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग जो पाठ से प्रश्न है, ये तीन प्रश्न सबसे पहले आइए इनको कर लेते हैं। सबसे पहले ये पहला प्रश्न को देखते हैं कि कर्मवीर की पहचान क्या है। तो पाठ से जो तीन प्रश्न है उसका पहला प्रश्न आइए इसको देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है, कर्मवीर की पहचान क्या है। यानी कर्मवीर का आप पहचान कैसे करेंगे, कैसे कर्मवीर को पहचानेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये कर्मवीर का मतलब क्या होता है। यहाँ समझिए, यहाँ पे कर्म का मतलब होता है काम, वीर का मतलब होता है बहादुर। जो कर्म से, काम से वीर हो, बहादुर हो, उसी को बोलेंगे कर्मवीर। यानी जो कर्मवीर होता है वो अपने काम पर विश्वास करता है कि मैं काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा तभी आगे बढ़ सकूंगा। भाग्य के, किस्मत के भरोसे बैठे नहीं रहते हैं ऐसे लोग। तो उनकी पहचान कैसे करेंगे कर्मवीर का, आइए इसके उत्तर में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर में, कर्मवीर की पहचान है कि वे बाधाओं और विघ्नों को देखकर नहीं घबराते हैं। कर्मवीर किसको देख करके नहीं घबराते हैं, बाधाओं मतलब रुकावटों, और विघ्न का मतलब होता है दुख, मुसीबत या किसी तरह का बाधा को देखकर कभी नहीं घबराते हैं। ये इनका पहचान है। आगे बोल रहा कि आज के कार्य को, आज के कार्य मतलब आज के काम को आज ही पूरा कर लेते हैं। जो कर्मवीर होते हैं ना, आज अगर कोई काम हुआ उसको आज ही पूरा कर लेते हैं, कल परसों तरसों के भरोसे में कभी नहीं टालते हैं। समय को, वक्त को व्यर्थ ही जाने नहीं देते। समय को कैसे नहीं जाने देते हैं, व्यर्थ मतलब बेकार ही जाने नहीं देते हैं। वह मतलब कर्मवीर कठिन कार्य से भी, कठिन का मतलब होता है मुश्किल, कार्य मतलब काम, मुश्किल से मुश्किल काम से भी जी मतलब अपना दिल जो है नहीं चुराते, यानी मन लगा करके काम करते हैं, चाहे काम कितना कठिन क्यों नहीं हो। जिस कार्य को, जिस काम को प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ मतलब जिस काम को शुरुआत करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। हमेशा उत्साहित रहते हैं, उत्साहित मतलब हमेशा एनर्जी में रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न में। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखिए। अपने देश की उन्नति के लिए, अपने देश के उन्नति मतलब तरक्की के लिए, अपने देश के विकास के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। सिंपल सा, आप अपने देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए क्या क्या कीजिएगा, उसी को हमें बताना है। तो उत्तर में देखिए, यहाँ पे अपने देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए अपने आप को एक आदर्श नागरिक बनाएंगे। आदर्श का मतलब होता है आइडियल, नागरिक का मतलब जिस देश में हम लोग रहते हैं ना, हम लोगों को ही नागरिक बोला जाता है, देश के लोगों को ही नागरिक बोला जाता है। और जो नागरिक बेहतर होता है, अच्छा होता है, उसी को आदर्श नागरिक बोलेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने आप को आदर्श नागरिक बनाएंगे, यानी अपने देश के भलाई के लिए, विकास के लिए अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। जीवन में आए बाधाओं को एवं विघ्नों को, बाधा मतलब रुकावटों, विघ्नों का मतलब होता है दुख, मुसीबत, किसी तरह का दिक्कत या रुकावट से नहीं घबराएंगे।
यानी यदि हम विघ्नों से नहीं घबराएंगे, अच्छा अच्छा काम करेंगे, तो हम अच्छा करेंगे तो देश भी ना अच्छा करेगा। हमसे ही हम लोग मिलकर ही तो देश बनते हैं। आगे देखिए, समय को यानी वक्त को, टाइम को व्यर्थ ही मतलब बेकार ही, व्यर्थ मतलब बेकार ही जाने नहीं देंगे। भाग्य मतलब किस्मत भरोसे नहीं बैठे रहेंगे। किस्मत के भरोसे बैठे नहीं रहेंगे कि चलो मेरे साथ जो मेरे किस्मत में होगा वही होगा, नहीं, बल्कि मेहनत करेंगे। लगातार प्रयत्न से, प्रयत्न मतलब लगातार कोशिश से बुरे दिनों को अच्छे दिन में बदल देंगे। अपने देश के विकास के लिए, विकास मतलब तरक्की के लिए सभी संभव प्रयास करेंगे। संभव मतलब जो मुमकिन प्रयास हो, जो हम कर सकते हैं, जो हम प्रयास मतलब जो कोशिश हम कर सकते हैं, प्रयास का मतलब कोशिश, उसको करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और चलेंगे तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, आप अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? हम अपने आप को कैसे कर्मवीर साबित कर सकते हैं? यदि कर्मवीर के सारा गुण मेरे अंदर में आ जाए तो हम साबित कर देंगे कि हम कर्मवीर हैं। कर्मवीर विघ्नों से नहीं घबराते हैं, समय को व्यर्थ बेकार जाने नहीं देते हैं, भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं। तो इस तरह का गुण यदि मेरे अंदर भी आएगा तो हम अपने आप को कर्मवीर साबित कर देंगे। तो उसी को हमें उत्तर में लिखना है। देखिए यहाँ पे उत्तर में यहाँ पे देखिए, हम अपने आप को तभी कर्मवीर साबित कर सकते हैं जब जीवन में आए, जिंदगी में आए, लाइफ में आए बाधाओं मतलब रुकावटों और विघ्नों मतलब दुख मुसीबतों से नहीं घबराएंगे। समय को यानी टाइम को व्यर्थ ही बेकार ही जाने नहीं देंगे। आज का काम आज ही कर लेंगे, यानी पूरा कर्मवीर का गुण अपने अंदर में लेकर के आएंगे तो हम अपने आप को कर्मवीर साबित कर देंगे। आगे और भी देखिए, कठिन से कठिन यानी मुश्किल से मुश्किल कार्य मतलब काम से भी जी नहीं चुराएंगे, दिल को नहीं चुराएंगे, यानी काम को मेहनत से करेंगे। कभी किसी काम को पूरा किए बिना नहीं छोड़ेंगे, यानी जिस भी काम को पकड़ेंगे उसको पूरा कर देंगे, अधूरा काम को नहीं छोड़ेंगे। अपने देश एवं समाज का हमेशा कल्याण करेंगे। कल्याण करने का मतलब भलाई करना, यानी हमेशा अपने देश और समाज का, गांव का, समाज का कल्याण करेंगे, भलाई करेंगे। तो पाठ से जो 3 प्रश्न थे ये समाप्त होता। अब आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम लोग। अब इन प्रश्नों को करने के बाद अब हम लोग व्याकरण के प्रश्नों को करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, व्याकरण के प्रश्नों में यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे है दिए गए शब्दों से, यानी जो नीचे दिया हुआ शब्द है, शब्दों से विपरीतार्थक, कैसा विपरीतार्थक शब्द युग्म मतलब शब्द का जो जोड़ा है बनाइए। यानी शब्द का जोड़ा बनाना है, 2 शब्दों का जोड़ा बनाना है और दोनों विपरीतार्थक होना चाहिए। जैसे में देखिए, अमीर का विपरीतार्थक क्या होता है? गरीब। यानी अमीर और गरीब का जोड़ा बना है, दोनों विपरीतार्थक है। विपरीतार्थक का मतलब समझिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ जो विपरीत अर्थक है ना, विपरीत अर्थक 2 शब्द से बना है, विपरीत प्लस अर्थक। विपरीत का मतलब होता है उल्टा और अर्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला। यानी विपरीत अर्थक उसको बोलेंगे जो विपरीत अर्थ रखेगा, उल्टा अर्थ रखेगा। जैसे अमीर का विपरीत उल्टा क्या होगा? गरीब। उसी तरह आपको आगे भी बनाना है। जैसे यहाँ पे दुख है तो दुख का उल्टा चुनिए तो कौन होगा? दुख का उल्टा सुख होगा। तो आपको इस तरह से बना लेना है। यहाँ पे व्याकरण है तो व्याकरण लिख करके हम लोग 1 नंबर है तो 1 नंबर देके उत्तर लिखेंगे, इधर लिखेंगे शब्द और इधर होगा विपरीतार्थक शब्द। जैसे यहाँ पे पहला क्या था? अमीर का गरीब। उसके बाद क्या है? दुख। तो दुख का जोड़ा किससे बनेगा? सुख से। दुख का क्या हो जाएगा? सुख। तो यहाँ पे लिख लेंगे दुख का विपरीतार्थक सुख। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कठिन है, कठिन का होता है सरल मतलब आसान। तो यहाँ पे बना लेंगे कठिन का सरल मतलब आसान। इसी तरह सभी को बना लेंगे। भलाई का बुराई, जन्म का मरण, मरण मतलब मरना। सपूत का होता है कपूत, सपूत मतलब अच्छा पुत्र, कपूत मतलब बुरा पुत्र। विरोधी, विरोधी मतलब विरोध करने वाला। उसका विपरीतार्थक शब्द होगा समर्थक मतलब समर्थन करने वाला, सपोर्ट करने वाला। उसी तरह देखिए, असंभव का संभव होगा, असंभव जो काम नहीं हो सकता है, संभव जो काम हो सकता है। नभ का तल होगा,
नभ मतलब आकाश, तल मतलब क्या होता है पाताल, जमीन के नीचे। फूल का सूल होगा, सूल मतलब कांटा होता है। प्रारंभ मतलब शुरू का अंत होगा। बुरा का भला, वीर का क्या होगा कायर, वीर मतलब बहादुर, इसका विपरीत शब्द कायर होगा। उसी प्रकार यदि आगे हम देखें यहाँ पे दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि देखिए सामान्य वाक्य, रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। रेगिस्तान मतलब जहां बालू ही बालू हो, वहां जल ढूंढना क्या है कठिन है, मुश्किल है। अब इसी सामान्य वाले वाक्य को मुहावरों में कैसे बदलता है, मुहावरे वाले वाक्य में देखिए, रेगिस्तान में जल ढूंढना लूहे के चने चबाने की तरह है। किसके तरह है, लूहे की चने चबाने की तरह। तो लूहे के चने चबाना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है बहुत कठिन कार्य करना। तो ये सिंपल सामान्य वाक्य है और इस वाक्य में मुहावरे का प्रयोग कर लिया है। तो इसी प्रकार यहाँ पे दो वाक्य दिया हुआ, यहाँ पे क्या बोल देखिए, उक्त उदाहरण की तरह, उक्त मतलब ऊपर में जो देखे यहाँ पे उदाहरण की तरह, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ सामान्य वाक्यों को भी मुहावरेदार वाक्य में बदलिए। यानी 1 नंबर और 2 नंबर में सामान्य वाक्य है, इसको मुहावरे वाला वाक्य में कैसे बदलेंगे, इसको देखिए। पहला है रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है। तो प्यारा होने का क्या होता है, आंख का तारा होना मतलब प्यारा होना। तो हम इसको मुहावरे वाक्य में इस प्रकार बदल देंगे, देखिए। रमेश अपनी माँ के आंखों का तारा है, यानी आंखों का तारा होना मतलब क्या होता है प्यारा होना। उसी प्रकार पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। तो भाग जाने का मुहावरा होता है नोदू ग्यारह होना। तो इसको हम इस प्रकार लिख देंगे, देखिए मुहावरे के रूप में, पुलिस को देखते ही चोर नोदू ग्यारह हो गए मतलब भाग गए। तो इस प्रकार हम लोग कर लेंगे। यहाँ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।